एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, जिस तरह आपने देवसैनी एकादशी और कामिका एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर एवं पूरे संसार पर जो कृपा की है, इसका संसार सदा आपका ऋणी रहेगा। अब आप कृपा करके लोक हित में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस एकादशी की कथा सब विस्तार सुनाकर मुझ पर तथा सारे संसार पर फिर से एक बार कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय अर्जुन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है तथा निसंतान दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा सविस्तार सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थे और किसी को भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सब होने के बाद भी राजा सुकेतुमान बहुत ही दुखी और चिंतित रहता था। कारण था संतान न होना। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह अपने स्वामी को दुखी देख सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हम सबको पिंड कौन देगा। राजा को धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में कोई रुचि नहीं रहता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंड दान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य को इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सिंह, बंदर और सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों तथा हथनियों के साथ घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गिद्धड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखने में राजा को पता ही नहीं चला कि कब आधा दिन बीत गया। तभी राजा को प्यास का अनुभव हुआ और वह पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और हंस विचरण कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे
और सारे मुनि वहां तपस्या में लीन थे। राजा की नजर जब मुनियों पर पड़ी तो उसने तनिक भी देर किए बिना घोड़े से उतरकर मुनियों को साष्टांग दंडवत किया। राजा को देख मुनियों ने कहा, हे राजन, हम सभी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम राजमहल को छोड़कर अकेला वन में भटकते फिर रहे हो? सो हमें बताओ। तब राजा ने हाथ जोड़कर मुनियों से पूछा, हे मुनिवर, आप लोग इस जंगल में कैसे और क्यों आए हैं? सो मुझे बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इतना सुनते ही राजा ने कहा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र की वरदान मुझे भी देने की कृपा करें। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वापस महल को आ गया तथा रानी को प्रसाद और चनामृत दिया, जिसके फल स्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बीत जाने के पश्चात राजा के यहां पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और प्रजापालक हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए तथा इसकी विधिवत कथा सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है तथा इसकी कथा सुनता है, वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें।